हेलो गाइस। आज अपन आरआरबी जेई मेडिकल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मेडिकल के ऊपर कई लोगों को वहम है, कई लोगों को जानकारी का अभाव है कि इस साल कैसे हो रहा है। अभी मेरा कल ही आरआरबी जेई से मेडिकल कंप्लीट हुआ है, तो मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये वीडियो 3 पार्ट में है। पहले अपन टेस्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कौन से टेस्ट हो रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट अपन को ले जाने हैं। फिर दूसरे पार्ट में आपन को आई टेस्ट के बारे में स्पेसिफिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आई टेस्ट ही है मेडिकल टेस्ट। बाकी टेस्ट तो आप पास कर जाओगे, लेकिन आई टेस्ट में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है जो आपन को नहीं पता। कभी कभी किसी किसी को चश्मे नहीं लगते पढ़ने के लिए, देखने के लिए, लेकिन हो सकता है उसका कुछ पावर हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी जानेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे रेक्टिफाई हो सकती है, वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो एट द टाइम ऑफ मेडिकल। आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेटर मिला था, वो लेटर कुछ ऐसा दिखता है। उसको आपको लेके जाना है, वही आपको सबमिट करना है और वहीं से आपकी प्रोसेस चालू होगी। और ये हैंड बैंड आपको वेरिफिकेशन के बाद ही पहना दिया गया होगा। इसको आप निकालने का ट्राई मत करिए। एटलीस्ट 2 दिन आप इसको बचा के रखिए पानी से। हाँ, नहाने वहाने का है तो आप इसको प्रोटेक्ट करके नहा सकते हैं। बाकी आप इसको निकालने का ट्राई मत करिए, वरना फिर लगाने में दिक्कत जाएगी। तो सबसे पहले आपको मेडिकल के लिए वो लेटर ले जाना है। हैंड बैंड कैरी ही करना है, पहने ही रहना है। आपको आधार कार्ड रख लेना है, क्योंकि सबसे शुरू में आधार कार्ड और आइडेंटिफिकेशन मार्क ही चेक होते हैं लेटर के साथ। आपको फ़ोटो 2-3 रख लेनी है और पेन आपको हर जगह कैरी करना है, क्योंकि साइन और थंब इम्प्रेशन आपके सब जगह लगते हैं। तो जैसे ही आप मेडिकल के लिए जाओगे, जो आपको टाइमिंग मिली है 9 या 10 बजे, तो सबसे पहले आपसे लेटर कलेक्ट करेंगे, हैंड बैंड चेक करेंगे और आपको एक फॉर्म दे देंगे, डॉक्यूमेंट कैंडिडेचर फॉर्म या डिक्लेरेशन फॉर्म। तो आपकी उसमें बेसिक जानकारी मांगी जाएगी। वो आपका 2-3 पेज का रहता है फॉर्म। उसमें एक फ़ोटो लगती है, नेम, फादर नेम, मेल, सेक्स और साइन, थंब इम्प्रेशन, बेसिक डिटेल आपको भरनी होती है। उन पेज के पीछे तरफ मेडिकल डिटेल्स लिखी होती हैं, जिनको डॉक्टर फिल करते हैं। बाकी आप तीनों पेज में सामने सामने डिटेल्स भर लीजिए, बैक पेज डॉक्टर ही भरते हैं। आपको वहाँ पे सब जानकारी दे दी जाएगी। ईज़िली स्मूथ हो जाता है ये सब डिक्लेरेशन फॉर्म वॉर्म भरना। फिर आपका फॉर्म फिलिंग के बाद टेस्ट चालू होंगे। तो टेस्ट, सबसे ज़रूरी जो टेस्ट है वो आई टेस्ट ही है। बाकी सब टेस्ट तो ईज़िली क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आई टेस्ट अपन बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले जो कॉमन टेस्ट स्टार्ट होते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होगा। जो अभी आपको इमेज देख रही है कुछ इस प्रकार की, आपको वो डिब्बी दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसमें आप यूरिन सैंपल दे दो, तो आपको देना होगा। और हर जगह आपके साइन, थंब इम्प्रेशन लगेंगे और आधार कार्ड कैरी आपको करना है। और हर टेस्ट में आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क से ही आपको वैलिड किया जाएगा कि आप वही कैंडिडेट हो कि नहीं हो। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क आप वही भरो जो ईज़िली शो कर सकते हो, आप जो कपड़े पहने हो उसमें शो कर सकते हो। वरना आप अगर कोई अंदर का मार्क बता दिए तो हर समय आपको शर्ट उतारनी पड़ जाएगी या कुछ भी करना पड़ जाएगा। तो अंदर का नहीं, बाहर का विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क दो। फिर आता है एक्सरे चेस्ट का। तो कुछ इस प्रकार आपको खड़े कर देते हैं और शर्ट उतार के आपको खड़े होना होता है, और ईज़िली आपका 1-2 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा। हमारे टाइम पे 5-5 लड़कों का बैच जाता था हर टेस्ट के लिए, और ये टेस्ट साइकिल में चलते थे, तो ईज़िली हो जा रहा था। फिर आता है ईसीजी टेस्ट। तो जैसे ये आप
को पेशेंट की सिचुएशन दिख रही है, वो लेटा हुआ है और शर्ट निकलवा लिए हैं और क्लिप्स लगी हैं चेस्ट में, दोनों हाथ में, दोनों पैर में। तो ऐसा ही सेम ऐसे ही टेस्ट होता है, ये भी 1-2 मिनट में हो जाता है ईजिली, कुछ पता नहीं चलता। पहली बार मेरा भी ईसीजी हुआ तो डर लग रहा था कि लगाएंगे तो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, स्पार्क आता है, पता ही नहीं चलता कि कब हो गया, 1-2 सेकंड में होता है। और एक कागज लिखा है, इस पे मशीन प्रिंट कर देती है, वो हमें नहीं दिखाते, डॉक्टर को ही देते हैं, लेकिन ईजिली हो जाता है स्मूथ। आई टेस्ट के पहले हियरिंग टेस्ट पे बात कर लेते हैं। तो हियरिंग टेस्ट ऐसे होता है कि डॉक्टर 15-20 फीट पीछे खड़ा होता है और आपको बोल देता है कि दीवार की तरफ आप फेस कर लो, तो आप दीवार की तरफ फेस कर लेते हो और फिर वो डॉक्टर बोलना चालू करता है कुछ भी, डिजिट या स्टेट का नेम या फिर कहीं का भी नेम बोलना चालू कर देता है और आपको वो रिपीट करना होता है। एक कान बंद करके दूसरे कान पे ये टेस्ट होता है, फिर दूसरा कान बंद करके पहले कान पे टेस्ट होता है। तो हियरिंग टेस्ट ऐसे होता है। फिर आते हैं आई टेस्ट पे। तो आई टेस्ट पे सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, आई टेस्ट या कोई भी टेस्ट की। तो पहले हमसे नियर विजन टेस्ट करवाया था, उनके पास बुक रखी होती है, तो हर पैराग्राफ पे छोटे और बड़े अक्षर लिखे होते हैं, पहले पैराग्राफ पे छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो वो आपको सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ने को बोलते हैं जो सबसे छोटे अक्षर होते हैं। तो नियर विज़न तो मेरे को लगता है सब पढ़ लेते हैं जिनको चश्मा नहीं लग रहा, और जिनको चश्मा लग रहा है वो चश्मे के साथ पढ़ लें। तो ये नियर विज़न होता है, वहाँ पे कॉपी होती है, एक पैराग्राफ पढ़वाते हैं आपसे, 2-3 लाइन पढ़वाते हैं मैक्सिमम। फार विज़न के लिए फार विज़न के लिए आपको करीब 20 फुट दूर बैठा देते हैं जहाँ पे चीज़ें लिखी होती हैं जिसको पढ़ना है, और आपके टेबल की डिस्टेंस 20 फीट होती है। फिर डॉक्टर उस जो जो डिजिट लिखे होते हैं, सी की ओपनिंग होती है बेसिकली, तो उसको वो घुमाता है और पूछता है कि सी की ओपनिंग कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, या हाथ से आप इशारा कर दो या लेफ़्ट राइट अप डाउन बता दो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो वो पूछता है सी की ओपनिंग कौन सी है, कहाँ है। तो वो डिफरेंट साइज के सी लेटर होते हैं जिससे 6x6, 6x9, 6x12 ये सब डिसाइड होता है, और आपको मौका दिया जाता है अगर 1-2 गलत भी बता दो, और बाकी रिमेनिंग कम से कम 10-15 बार वो पूछेंगे, अगर आप सही बता दिए तो आप पास हो। और इससे कोई लोड नहीं लेना, आप वहाँ कुछ चालाकी मत करिए, ईमानदारी से रहिए, सब आसानी से हो जाता है। आप चालाकी करोगे आप परेशान होगे, वो लोग पकड़ लेते हैं। तो आपको एक भी होशियारी नहीं करनी, आप जैसे हो वैसे रहो, वही दिखाओ। आप बिल्कुल भी उनको परखने का ट्राई मत करिएगा, वरना 2-3 दिन आपका और लेट होगा, और वो लोग एट द एंड पता कर लेंगे कि क्या चीज़ें सही है। तो आप उनको घुमाइएगा मत। ये इशिहारा टेस्ट होता है जो आपको फ़ोटो दिख रही है। इशिहारा टेस्ट में एक तो पैटर्न होते हैं, एक डिजिट होते हैं। तो आपको एक वो जैसे पेंटिंग के ब्रश अपन बचपन में यूज करते थे वैसा ब्रश दे देते हैं और बोल देते हैं कि आप शो करो कि ये पैटर्न क्या दिख रहा है। तो आपको वो ऐसे करके बताना होता है ब्रश से कि ये पैटर्न कैसे जा रहा है कॉपी के ऊपर। और ये डिजिट वाला तो डिजिट ही होते हैं, इसमें डिजिट आपको बताने होते हैं कि क्या लिखा है। और मेरे टाइम पे कल हुआ मेरा, तो मेरे से कम 20 से 25 इमेजेस उनने पढ़वा ली, पूरी किताब ही पढ़वा ली उनने। तो अच्छा था, पहला बैच था तो उनको मज़ा आ रहा होगा और क्या, पूरे पढ़वा लिए उनने। जबकि आज वालों से पता किया तो 2-4 ही पेज उनसे पढ़वा रहे थे। तो ये टेस्ट होते हैं आई के। अगर आपका आई ये 4 टेस्ट हो गए और आपका चला गया स्मूथ, तो आप फिर प्रॉब्लम नहीं होनी कुछ, आपका मेडिकल वहीं पे कंप्लीट हो जाता है एक प्रकार से। लेकिन अगर आई में आपका चश्मा लग रहा है या आपके में पावर बढ़ा हुआ है, आपको चश्मा नहीं लगता लेकिन आप पढ़ नहीं पाए 6x6 या 6x9 भी, तो फिर आपको कुछ और टेस्ट भी वो करवाते हैं, अपन बाद में उसके में चर्चा करते हैं। फिर टेस्ट होता है हाइड्रोसिल टेस्ट।
तो हाइड्रोसिल टेस्ट ऐसे ही होता है, वो आपको खांस के चेक करते हैं कि हाइड्रोसिल वगैरह, यही होता है, खांसवाते हैं और वो डॉक्टर देखते हैं या टच करके देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस हो गया। हाइड्रोसिल टेस्ट बहुत सिंपल होता है, एक एक लोग से आराम से होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर खड़े होते हैं। और हाँ, ये वॉकिंग सिटअप और ये सब वो भी करवाते हैं, जैसे बोल रहे थे कि आप चल के दिखाओ फिर वापस आओ, तो अलग अलग चीज़ों पे चल के देखना है, अलग अलग फिर वापस आना है। सिटअप हो रहे थे, वो बोल रहे थे जैसे आप व्यायाम करते हो, उठो बैठो, बैठ के दिखाओ, जैसे अपन पलथी मार के बैठते हैं, पलथी मार के भी देखा है उनने बैठा के, और उकरू बैठा के देखा है। तो एक प्रकार से ये जो नौकनी ये सब वगैरह टेस्ट होते हैं, फ्लैट फुट, उनने सब देख लिया है, सब सब चेक कर रहे हैं, और इस पे कोई परेशान होने की बात नहीं है, सब इजीली स्मूथ हो जाता है। प्रॉब्लम आती है केवल आई टेस्ट में, अगर आप चालाकी कर रहे हो तो, वरना वो भी स्मूथ हो जाता है। फिर एक से एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिर से हम लोग को दे दिया गया था, एक शुरू में भी दे दिया गया था, एक दूसरे में भी, ये टेस्ट होने के बाद भी। तो सेम ही फॉर्म था, सब में नौ ही भरना था, एक प्रकार से आपको कोई बुरी आदत है, मदिरा पान की या कुछ भी, पहले का भी कुछ हुआ है, दवाई चल रही, सब ऐसी डिटेल्स थी, तो सब में 9 ही भरना था। फिर आते हैं, अगर आपका आई टेस्ट, अगर आपको लग रहा है चश्मा, या आपके में पावर है, या 6/9 आ रहा है, वो सेटिस्फाइड डॉक्टर नहीं है, क्योंकि अगर आपको 6/9 से ऊपर देंगे तो आप A3 के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो फिर अच्छे से करते हैं टेस्ट। तो सबसे पहले मैनुअल टेस्ट के लिए भेजते हैं, जो आप इमेज देख रहे हो, इस पे डॉक्टर लेंस चेंज कर कर के आपका पावर देखता है, लेटर पढ़वाता है। तो ये सबसे बेसिक टेस्ट है, अगर डॉक्टर इससे सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो AR टेस्ट करवाता है। तो ये मशीन से होता है, आपको वहाँ पे सर जाके रख देना है, आपको अपनी ठुड्डी या दाढ़ी वहाँ पे रख देना है, मशीन ऑटोमेटिक वहाँ पे आपका लिख के बता देगी आपको क्या पावर है। तो वो फिर आप चालाकी काम नहीं आएगी आपकी, तो आप ईमानदारी बन के जाओ, इजीली स्मूथ हो जाता है अगर आप सही हो तो। और फिर एट द एंड अगर इन 2 टेस्ट से डॉक्टर सेटिस्फाइड है तो ठीक है, वरना फिर वो शुरू वाली मैनुअल प्रोसेस पे जाएगी, जिस पे सी को वो घुमा के पूछेंगी कि ओपनिंग कौन सी है, तो फिर आप नहीं बच पाओगे। तो आप ट्रू पर्सन होके जाइए, स्मूथ हो जाएगा सब। फिर ये मिस्टेक्स क्या होती हैं, लोग फॉर्म भरते समय आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ही ऐसे भर देते हैं जो अंदर के होते हैं। अब हर बार वो तो आप नहीं दिखा सकते, यहाँ आप पूछ लो कि ये बाहर दो हैं तो भर दूँ, तो आप वही भर दो। विज़न टेस्ट अच्छे से होता है, आई टेस्ट पूरे ही अच्छे से हो रहे हैं। सबसे बड़ा काम आपको करना है कि आप, अगर आपका पावर थोड़ा सा भी है आँखों का, आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइए, पहले आप आई की पावर चेक करा लीजिए, ताकि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर अगर लग रहा है कि हल्का सा भी आई में पावर है 0.5 या 1 की भी, दोनों आई या किसी एक आई में भी, तो आप उसके लिए चश्मा अभी से बनवा लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर लीजिए और रख लीजिए। अगर वहाँ पे चश्मा, अगर लग रहा है आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो चश्मा बता दीजिए कि मैं बनवाया हूँ, ये लगा के पढ़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर 2 से कम है आपका किसी भी आई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको A3 में एलिजिबल माना जाएगा। और हाँ, एक लड़के का ECG में भी फंसा था, तो उसके में कुछ प्रॉब्लम आई थी, उसकी हार्ट की प्रॉब्लम पहले से थी, वो ECG करवा चुका था, तो मतलब उसे पता था कि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको रोक लिया गया था वहाँ की, शायद आज उसका क्लियर हो गया है। मेरे को बात तो नहीं हुई, लेकिन लग रहा है क्लियर हो गया है। और टोटल वहाँ पे जो स्टाफ है वो बहुत सपोर्टिव है, वो चाह रहा है कि आपका जो भी मेडिकल प्रोसेस है एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल, वो एकदम जल्दी जल्दी हो जाए, और लड़कों को कोई दिक्कत नहीं आती। तुरंत वो लोग, आप जैसे ही जाओगे किसी भी टेस्ट में, तुरंत आपका आइडेंटिफिकेशन चेक होता है, आधार चेक होता है, साइन कराते हैं, सैंपल लेते हैं और जाने देते हैं। बस ये 2-3 मिनट की प्रोसेस होती है किसी भी टेस्ट में। और स्टाफ बहुत अच्छा है,
वो सब जगह आपको ले जाएंगे, अकेले कहीं नहीं भेजेंगे, तो आपका स्मूथ हो जाता है। और डॉक्टर तो है ही सपोर्टिव, अगर उन्हें लगेगा कुछ भी दिक्कत है तो बार बार टेस्ट करेंगे कि आपका हो जाए। और वो अच्छे ही होते हैं डॉक्टर्स वगैरह सभी स्टाफ। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।